सो हेलो गाइस, अदनान ब्लॉग्स 03 चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे सामने खड़ी है होंडा 125 डियो, जो कि अभी नया लॉन्च किया गया है। एच स्मार्ट के साथ आता है, डुअल टोन के साथ आता है और ये आता है कीलेस आता है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का इसका चाबी रहने वाला है, जो कि पॉकेट में रखो और बाइक को चला सकते हो, स्कूटी को चला सकते हो। कुछ इसका अभी जैसे कि मैं बता दूं कि यहाँ से ऑन होता है, कुछ इस तरह से इसको घुमाने के बाद इसको ऑन कर सकते हैं और ऑन होने के बाद कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आने वाला है। और आज हम बात करने वाले हैं इसके फुल डिटेल रिव्यू के बारे में कि इसमें क्या पावर्स है और क्या ये एंटोर को बीट कर सकता है या फिर इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, सारा कुछ आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसका एच स्मार्ट से। एच स्मार्ट यानी कि ये टॉप वेरिएंट है और टॉप वेरिएंट में इसमें क्या मिल जाता है, एच स्मार्ट का मतलब क्या है। तो सबसे मैं बता दूं कि एच स्मार्ट वेरिएंट में सबसे मेन अट्रैक्शन यही है कि ये स्मार्ट की के साथ आता है, कीलेस आता है। यहाँ पे देख सकते हो इसका चाबी कुछ इस तरह का है और यहाँ पे देखो चाबी वाबी लगाने का कोई जगह नहीं है, तो ये कीलेस आने वाला है। और अगर मैं बता दूं कि ये स्मार्ट फाइंड यानी कि इसे लोकेट कर सकते हो कि आपका स्कूटी कहाँ पे खड़ा है इसके बटन्स के जरिए। और अगर मैं बात करूँ इसमें एंटी थिफ्ट सिस्टम है और स्टॉप बटन है इंजन का, लीडिंग स्टॉप सिस्टम है, फ्यूल को सेव करता है। और अगर मैं बात करूँ कि ये फीचर्स नॉर्मली अगर मैं बात करूँ कि और कोई स्कूटी में नहीं आता है इस प्राइस के रेंज में, मतलब कि इसका जो प्राइस रेंज रहने वाला है, इस प्राइस के रेंज में इस तरह का फीचर्स आपको कोई और स्कूटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो अब बात करते हैं इसके जो DRLs है, इसका जो फीचर्स के बारे में तो बात कर दिया। अब बात करते हैं इसका जो मेन अट्रैक्शन है, जो इसका लुक है, इसका जो ग्राफिक्स है उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट में कुछ इस तरह का इसका DRLs यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से लगता है, क्या शार्पनेस यहाँ पे निकल के आता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नीचे में इसका हेडलाइट वगैरह सेटअप किया गया है, साइड में इसका इंडिकेटर्स दिया गया है। डुअल टोन में क्या ये ज़बरदस्त स्कूटी लगता है, ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे कुछ तरह का डियो 125H स्मार्ट के साथ यहाँ पे ब्रांडिंग किया हुआ है। और बैक प्रोफाइल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का इसका रहने वाला है बैक प्रोफाइल। कितना ज़बरदस्त यहाँ पे बैक प्रोफाइल, डुअल बैरल एग्जॉस्ट के साथ ये स्कूटी आने वाला है और सिंगल सीट के साथ आता है। और कुछ इस तरह का इसका ऑल ओवर लुक रहने वाला है। एलईडीज़ का देख सकते हो कितना ज़्यादा शार्प है, कितना ज़्यादा एग्रेसिव लुक निकल के आता है। और अगर मैं बात करूँ इसका जब मतलब रोड प्रेजेंस बहुत ज़बरदस्त है। रात के टाइम पे जो इसका DRLs है ना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लुक प्रोड्यूस करने वाला है, प्रोवाइड करने वाला है। सो अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, इसका परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताता चलो कि इसका जो इंजन आता है 123.92 सीसी का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड के साथ ये स्कूटी आने वाला है, जो कि पावर प्रोड्यूस करने वाला है 8.2 bhp। और अगर मैं साथ ही में न्यूटन मीटर टॉर्क की बात करूँ तो 10.4 न्यूटन मीटर टॉर्क के प्रोड्यूस करने वाला है। इसमें गियर बॉक्स नहीं आता है क्योंकि ये स्कूटी है, CVT के साथ आता है, ऑटोमेटिक के साथ आता है। इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, वाइब्रेशन ऑलमोस्ट नेगलिजिबल है। भाई वाइब्रेशन नहीं है क्योंकि होंडा का रिलायबल इंजन के साथ ये स्कूटी आने वाला है। सिटी में बहुत ज़्यादा काफ़ी मतलब स्पॉटी फील भी कराता है और राइडिंग इसका बहुत ज़्यादा स्मूथ भी है। पिकअप भी बहुत परफेक्ट है इसका, मतलब इनिशियल इसका बहुत ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। और अगर मैं बात करूँ ट्रैफिक में बहुत ईजिली ये निकल जाता है। और अप्रॉक्स इसका जो टॉप स्पीड कंपनी क्लाइम करती है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा का इसका टॉप स्पीड रहने वाला है। बाकी रियल वर्ल्ड में ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है वैसे। सो अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इसका TFT कलरफुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है देखने को। और अगर मैं बात करूँ इसमें क्या क्या इसमें फीचर्स मिलता है, तो इसमें मिल जाता है फुल्ली डिजिटल मीटर है, रियल टाइम माइलेज है, एवरेज माइलेज है, ट्रिप मीटर है, डिस्टेंस टू एम्प्टी और साइड स्टैंड का इंडिकेटर्स भी मिल जाता है। मतलब मीटर सिंपल है लेकिन इंफॉर्मेटिव है। और यहाँ से इसका जो ये बटन देख रहे हो, ये किस तरह का मतलब नया टाइप का नया लुक के साथ इसका बटन यहाँ पे दिया गया है, जिससे इसका कुछ सेटिंग्स वगैरह भी हैंडल कर सकते हो। इसको देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे अगर ऐसे करते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिल जाता है ट्रिप A, ट्रिप B और इसका टोटल मतलब कितना चला हुआ है वो सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हो। रियल टाइम बतलाता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर है, यहाँ पे इसका RPM है और सारा कुछ इसमें दिया गया। फ्यूल इंडिकेट करता है, अभी इको मोड में है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाता है, देख सकते हो यहाँ पे फ्यूल, अगर फ्यूल यहाँ पे देख सकते हो तो फ्यूल का रेंज बताएगा कि कितना जा सकता है।
और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देख सकते हो कितना किलोमीटर, ए बी सारा कुछ बता सकता है, ट्रिप रीसेट भी कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेटिंग्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, सेटिंग्स में अगर जाओगे तो फंक्शन में क्या क्या मिल जाता है, और ट्रिप है, ऑटो रीसेट, इको इंडिकेटर्स मिल जाता है। और अगर डिस्प्ले में मैं चलूँ तो डिस्प्ले में यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले का टाइप यहाँ पे बार और सिंपल का दिया गया है, ब्राइटनेस कम बेसी कर सकते हो, ऑटो और मैनुअल है। और यहाँ पे थीम वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो कि लाइट करना है कि डार्क करना है। और यहाँ पे कुछ इस तरह का इसका इन्फॉर्मेशन रहने वाला है। जनरल में यहाँ पे क्या मिल जाता है, तो जनरल में यहाँ पे आप डेट टाइम वगैरह सारा कुछ सेटिंग कर सकते हो, ब्लूटूथ पेयर कर सकते हो। और यहाँ पे सर्विस में यहाँ पे आपको रिमाइंड कर देगा कि आपका मेंटेनेंस कितना बाकी है, कितना सर्विस कराना है, कब कराना है, वो सारा कुछ इसमें दिया गया है। और यहाँ से कुछ इसका हैंडल में अगर बात करें तो ये इसका अपर डीपर दिया गया है और पासिंग दिया गया है, ठीक है। और पासिंग का एक बार थ्रो यहाँ पे देखो, कुछ इस तरह का इसका थ्रो है। और यहाँ पे इसका इंडिकेटर्स देखो, यहाँ पे इंडिकेटर्स है, और ये इसका हॉर्न है, और ये इसका इंजन का बटन है। और यहाँ से इसको सेल्फ मतलब स्टार्ट भी कर सकते हो यहीं से। और कुछ इस तरह का इसका मतलब पोस्चर बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे टोन के साथ यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का इसका कलर यहाँ पे दिया गया है। और इसका जो मिरर है ना, बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हो कि हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ पे देखो मिरर से आप पूरा बैक का कवर कर सकते हो कि बाइक में मतलब पीछे से कितना गाड़ी आ रहा है नहीं आ रहा, वो सारा कुछ इसमें कवर कर सकते हो। सो अब बात करते हैं इसके ब्रेकिंग्स का यहाँ पे। और ब्रेकिंग और सस्पेंशन की तरफ अगर यहाँ पे नज़र डालोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इसका ब्रेकिंग और सस्पेंशन आता है। फ्रंट में आ जाता है आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, और रेयर में मिल जाता है मोनोशॉक सस्पेंशन जो कि 3 स्टेप में एडजस्टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इसका मोनोशॉक सस्पेंशन आपको नज़र भी नहीं आएगा, कुछ इस तरह से हिडन टाइप से दिया गया है जो कि 3 स्टेप में एडजस्टेबल दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ इसका ब्रेकिंग में आ जाते हैं तो रेयर पीछे में तो ड्रम दिया गया है, लेकिन फ्रंट में यहाँ पे डिस्क मिल जाता है एच स्मार्ट में यहाँ पे देख सकते हो फ्रंट में डिस्क मिल जाता है जो कि रोटो पैडल डिस्क के साथ ये स्कूटी आने वाला है। पीछे में ड्रम है और कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, यानी कि अगर आप फ्रंट में ब्रेक लगाते हो तो बैक का भी इसमें ब्रेकिंग अप्लाई होता है। और कुछ इस तरह का इसका ब्रेकिंग रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ इसके जो डायमेंशन है, इसका जो वेट है, इसका जो ऑल ओवर इसका जो सीट हाइट वगैरह उसके बारे में, तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि सीट हाइट इसका आता है 765 mm, यानी कि 765 mm के साथ सीट हाइट आता है, जो कि शॉर्ट राइडर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहने वाला है, बहुत इजी टू हैंडल रहने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इसका जो ऑल ओवर वेट है, ये स्कूटी सिर्फ और सिर्फ 104 किलो के वजन के साथ आता है, जो कि ऑल ओवर किसी भी तरह का इसका मतलब रश वाले एरिया में इजी टू हैंडल रहने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.3 लीटर के इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ ये स्कूटी आने वाला है। और अगर मैं बात करूँ 5.3 लीटर का जो स्कूटी इसमें जो दिया गया है फ्यूल टैंक, उसमें आपको माइलेज कितना मिल जाता है, तो कंपनी इसमें क्लेम करता है 48 to 50, यानी कि 48 to 50 का इसमें माइलेज कंपनी क्लेम करता है। और अगर मैं बात करूँ रियल वर्ल्ड में मतलब नॉर्मली इसको लेने के बाद आप शहर में चला रहे हो, रियल में ये कितना माइलेज देने वाला है, तो रियल में भी ये 45 से 50 का माइलेज देने के ऊपर ये स्कूटी ऑल ओवर कैपेबल है। और साथ ही में अगर ये स्कूटी आप डेली यूज़ के लिए ले रहे हो, ऑफिस के लिए ले रहे हो, कॉलेज के लिए ले रहे हो, तो इसका जो माइलेज रहने वाला है बहुत ज़्यादा डिसेंट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक डिसेंट माइलेज के साथ ये स्कूटी आने वाला है। और अगर साथ ही में मैं बात करूँ इसका जो टायर सेक्शन रहने वाला है, तो यहाँ पे फ्रंट में आपको नज़र आ रहा होगा कि MRF का टायर रहने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इसका जो टायर सेक्शन रहने वाला है 90 बाई 12 इंचेज एलॉय इसको फ्रंट में मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ रेयर में यहाँ पे आप देख सकते हो कि नाइलो ग्रिप का यहाँ पे MRF का टायर मिल जाता है 90/100/10, यानी कि 10 इंचेज एलॉय के साथ इसका जो रेयर वाला एलॉय है वो थोड़ा सा छोटा मिल जाता है। लास्ट में मैं आपको इसका एक बार साउंड सुना देता हूँ कि इसका साउंड कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले इसका साउंड स्टार्ट करके सुना देता हूँ। देखो बाइक अभी स्टार्ट हो चुकी है और मैं अभी एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल इसका साउंड कुछ इस तरह का रहने वाला है। अब एक बार इसको एक्सेलरेट करके देखते हैं कि इसका साउंड कैसा निकलता है। तो
तो कैसा लगा आपको इसका साउंड? और ये साउंड के मामले में तो भाई ये एंटोर को पीछे नहीं छोड़ सकता है, लेकिन हाँ माइलेज के अगर बात करें तो माइलेज में ये एंटोर को पीछे छोड़ चुका है। अगर आप बात करें इसकी जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग डाल्टनगंज शहर हमारे शहर में जो होंडा का शोरूम है वहाँ पे कितना में मिलता है। तो सबसे पहले बता दूँ इसका जो एक शोरूम है, मतलब एक शोरूम प्राइस रहने वाला है 99,383 के लमसम में इसका एक शोरूम प्राइस रहने वाला है। और अगर मैं ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो 1,17,485 रुपये इसका कुछ ऑन रोड प्राइस रहने वाला है हमारे शहर डाल्टनगंज में। तो क्या 1,17,000 में लमसम में इसका जो प्राइस है, ये प्राइस रेंज में ये स्कूटी परफेक्ट है या नहीं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप कमेंट करके बताना। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।